बीजेपी वालों की एक बहुत बड़ी साजिश है अपनी बच्चियों पर, अपने बहनों पर ये हिजाब का मसला लाकर उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जमहूरी हुकूमत है, यहाँ उनका हक उनको मिलना ही चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के दिलों में हिंदू मुसलमान की फसाद डालने की ये साजिश है। कौन सा कौम का नुमाइंदा कौम के माँ बहनों के लिए कितना लड़ रहा है। बैठ के बोलना तो आसान बात है, लेकिन वो जो मेरी माँ बहनें जो स्ट्रगल कर रही हैं, जो तकलीफों से गुजर रही हैं, अपने हिजाब के लिए, अपने हक के लिए जो लड़ रहे हैं, उन माँ बहनों से जाके पूछिए कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस बारे में मैं 2-3 दिन पहले मैं बात कर चुका हूँ जी। अल्लाह के फजल करम से मेरी बात बहुत जनों के दिमाग में आ गई है और समझ में भी आ गई है, और चंद लोगों को समझ में नहीं आया, उन लोग अभी भी इस चीज़ से गाफिल हैं। धीरे धीरे ये हिजाब के बारे में जब सबको पता चलेगा कि हिजाब क्या चीज़ है, हिजाब क्या रुतबा क्या है, हिजाब के मायने क्या हैं, ये पता चलेगा तो सबको हिजाब की अहमियत मालूम पड़ेगी। और हिजाब एक ऐसी चीज़ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार फजर की नमाज से फारिग होकर बैठे रहते हैं दहलीज पर, इशराक की नमाज का वक्त इंतज़ार करते हुए बैठे रहते हैं। जब उनके सर से थोड़ा सा दुपट्टा हिल जाता है, हिलने के बाद जब दुपट्टा हिल जाता है, जब सूरज उगता नहीं, सूरज जो है उगता नहीं, जब बेदार होकर बीवी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नींद से उठते हैं, तब जाके अपना घूंघट सीधा करते हैं, तब जाके सूरज उगता है जी। दुपट्टे का मुकाम ये है। और जो है ये जो चल रहा है अभी हिजाब का जो मसला चल रहा है, मैं खुले अल्फाज में बताकर हूँ कि हिजाब का मसला जो है अंग्रेज़ों के दौर से ये हिजाब चला आ रहा है और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक चलता रहेगा। और ये बीजेपी वालों की एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, ये बीजेपी वालों की एक बहुत बड़ी साजिश है। ये अपनी बच्चियों पर, अपने बहनों पर ये हिजाब का मसला लाकर उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इल्मी तालीम से दूर होने की इनकी एक बहुत बड़ी साजिश है। क्यों बोले तो हमारे बैको बच्चे जो हैं, अभी मेरे बहनें, वो बहुत तालीम में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इंशाअल्लाह वो आगे हैं। इनको पीछे करने के लिए ये जो है हिजाब का मसला उठाए रखे हैं। और दूसरी बात जो है, ये प्रताप सिम्हा बोलता है कि अगर पढ़ना है तो चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। ये बोलने के लिए ये कौन होता है? ये इसका राइट्स नहीं है बोलने का। ये जमहूरी हुकूमत है, यहाँ उनका हक उनको मिलना ही चाहिए। जैसे कि मेरे हिंदू बहनें तिलक लगाते हैं, घूंघट ओढ़ते हैं, और जो चीज़ धरना है, जो चीज़ पहनना है वो सब पहनते हैं। उनको ये सब चीज़ों की आज़ादी है। ऐसे ही मुसलमान बहनों के लिए, मेरे माँ बहनों के लिए ये दुपट्टा जो है, ये हिजाब जो है, इनका ये राइट्स है, ये पहन सकते हैं। ये इनकी कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन इनके चेहरे को ढांकने के लिए, इनके शर्म के मारे, जिसे एक गैर मर्द के सामने अपना चेहरा दिखाना मुमकिन नहीं समझते, ये ज़रूरी भी नहीं समझते, इसीलिए उनका चेहरा ढांकने के लिए ये जो है हिजाब पहना जाता है। ये कोई शो करने वाली चीज़ नहीं है, कोई ये करने वाली नहीं है। मेरे हिंदू बहनें भी बहुत सारे नकाब पहनती हैं, दुपट्टा डालती हैं। अभी क्या सबको मना करेंगे दुपट्टा डालने के, मत डालो बोल के? यूनिफॉर्म तो पहने रहते हैं, वो अपना क्लास का जो यूनिफॉर्म है, जो कॉलेज के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो हिजाब, जो ड्रेस पहन के आना है, वो तो पहनते ही हैं। लेकिन जो दुपट्टा है खांधे पे डालने के वजह सर पे भी डालते हैं। तो लगता है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के ऊपर बार बार जुल्म हो रहा है, कहीं बाबरी मस्जिद का हो या ट्रिपल तलाक का हो। क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए। देखिए,
ये हमारी कौम पे, मुसलमानों पे हिंदुस्तान के अंदर जब से बाबरी मस्जिद का मसला उठा है, पहले बाबरी मस्जिद का मसला उठा, उसके बाद में कश्मीर का मसला उठा, उसके बाद में 3 तलाक का मसला उठा, उसके बाद में गो हत्या का मसला उठा, उसके बाद में एनसीआर का मसला उठा, उसके बाद में जो है अभी ये जो मसला उठाए हैं हिजाब के बारे में, ये कमजोर दिमाग है बच्चों का, यानी कि कच्चा दिमाग रहता है। इस कच्ची दीवार पे ये लोग बीजेपी वाले कंकर मार रहे हैं, ये कच्ची दीवार पे कंकर मार रहे हैं। जिनके दिल में कुछ भी नहीं रहता, जो पढ़ने के बच्चे रहते हैं, जो कॉलेजेस, जो स्कूल्स के बच्चे रहते हैं, उनके दिमागों में कुछ भी नहीं रहता, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई बोल के नहीं रहता। ये बीजेपी वाले लेकर के उन कमजोर दिलों पे ये अब वार करना शुरू कर दिए हैं। अगर कोई मसला नहीं मिला तो लास्ट में लेकर कर हिजाब के बारे में लेकर कर छोटे छोटे बच्चों के दिलों में हिंदू मुसलमान की फसाद डालने की एक साजिश है। सिख लोग रहते हैं, वो जो है अपने सर पे पगड़ी बांधते हैं, सर पे पगड़ी बांधते हैं, और जो सेठ लोग हैं, जैन लोग हैं, इनके बीवी और बहनें और माएँ वो फुल भरकर अपने चेहरे को छुपा कर रखते हैं कि गोया कि उनका एक जिस्म का हिस्सा भी नहीं दिखता, उतना छुपा कर रखते हैं। बगैर हाथ पांव के उनका कोई चेहरा, कोई जिस्म दिखता ही नहीं, ऐसा छपा के रखते हैं। ये उनकी तहजीब है, ये उनका कल्चर है, ये हमारी तहजीब है, ये हमारा कल्चर है। ये हम बदन को भी छुपाते हैं और चेहरे को भी छुपाते हैं। अपने माँ बहनें जो हैं बदन को भी छुपाते हैं और अपने चेहरे को भी छुपाते हैं। जी सर, हाईकोर्ट से आज वर्डिक्ट आई है कल के डेट पर, तो उम्मीद क्या है सर? उम्मीद तो इंशाअल्लाह फैसला जो है हमारे हक में ही आएगा, ये अल्लाह से मुझे उम्मीद है। कौन सा कौम का नुमाइंदा कौम के माँ बहनों के लिए कितना लड़ रहा है, बैठ के बोलना तो आसान बात है, लेकिन वो जो मेरी माँ बहनें जो स्ट्रगल कर रही हैं, जो तकलीफों से गुजर रही हैं, अपने हिजाब के लिए, अपने हक के लिए जो लड़ रहे हैं, उन माँ बहनों से जाके पूछिए कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। हम तो यहाँ बैठ के आराम से बता रहे हैं कि हिजाब के बारे में ऐसा, हिजाब के बारे में वैसा, बोलने से काम नहीं चलता। करना है तो कुछ हरकत करो, हरकत करेंगे तो अल्लाह बरकत देंगे। और मेरा कहना यह है कि मुसलमान लड़कियां आज जितना अपने जान की फिक्र छोड़कर जो लड़ रही हैं, मैं सही दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं अपने तरफ से मैं उनकी दाद देना चाहता हूं। मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर इन लड़कियों के लिए मेरा जान, मेरा माल, मेरा वक्त जो भी है मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। इंशाअल्लाह हमारा जैसा सब एकजुट हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये हिजाब का मसला नष्टो नाबूद हो जाएगा, मुझे अल्लाह से उम्मीद है। तो बच्चे केसरी शॉल्स पहनकर अपने आप को कुछ नुमाइंदे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? तो इन लोगों में इतनी ताकत कहाँ से आती है? अरे इन बच्चों को केसरी मालूम ही नहीं था। अगर मालूम होता तो ये केसरी शाल पहले ही डाल चुके होते। जिस टाइम पे दूसरे फसादात चले उस टाइम पे ही केसरी शाल डाल चुके होते। ये जो है इन बच्चों के पीछे ये बहुत बड़ी ताकत है, वो जो आकर आरएसएस और बीजेपी की एक बहुत बड़ी ताकत है, इन लोगों को उकसा रही है, इन लोगों का दिमाग खराब कर रही है, इन लोगों के दिमाग को झिंझोड़ कर रख दे रहे हैं। ये सब बहुत बड़ी साजिश है। मैं समझता हूँ ये आरएसएस और बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश है। मकसद क्या है सर? अभी मकसद जो है, अभी हिंदुत्व का मसला है। हिंदुत्व क्या चीज है इन लोगों को मालूम नहीं था। जिन बच्चे कॉलेजों में पढ़ते हैं, जिन बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, उन लोगों को हिंदुत्व का कोई मतलब ही मालूम नहीं था। अगर हिंदुत्व का मतलब मालूम होता तो पहले से ये लड़ चुके होते। इनका मतलब ये है कि मुसलमान को किसी भी तरह, किसी भी हाल में इनको तंग किया जाए, इनको मजबूर किया जाए, इनको लाचार किया जाए, ये इनकी साजिश है। लेकिन अल्लाह बहुत बड़े बादशाह हैं, लेकिन इन साजिशों को नाकाम करेंगे, ये अल्लाह से हमें उम्मीद है। इनके पूरे साजिशों को अल्लाह इसके ऊपर पानी फेर देंगे। मेरा नाम अलहाज नयास पाशा, मैं जो हूँ दारुल खजा का फाउंडर हूँ, जामिया मिनाजुल उलूम का चेयरमैन हूँ, 2 मस्जिदों का सदर हूँ, अंजुमन इस्लामिया का भी सदर हूँ, जिसमें 35 मसाजिद
आते हैं, मैं यहाँ का एक अदना सा गुलाम हूँ।